इस वक्त तक इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त बाकी है। चक जुमरा शहर है, मैंने इसका विजिट भी कर लिया है, अपना सर्वेस भी किए हैं। इसका जो डाटा है ऑलमोस्ट वो इकट्ठा किया जा रहा है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा और सबसे ज्यादा वोटर्स का जो रुझान है वो कौन सी सियासी शख्सियत की जानिब है। तीनों ही तगड़ा किस्म का इलेक्शन अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इनका सर्वे जब मैंने पिछले जनरल इलेक्शन में किया था तो ये शहर जो था मुस्लिम लीग नून का उस वक्त तक भी एक किस्म का गढ़ था। चक जुमरा में जो ऑपरेशन हुआ, जो एक किस्म का दुकानों को मलियामेट किया गया, पूरे के पूरे बाजार उड़ाए गए, वो ऐसी वजह है कि जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा डेंट डाला है। और ये जो 23 नवंबर का इलेक्शन है, इस दिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको उस दिन अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा सेटबैक था, कितनी बड़ी एक किस्म की लोगों की। क्योंकि मैंने दुकानों वालों को वहां पर जो है वो रेडी लगाते हुए नीचे जो है जमीन पर बैठे हुए बिल्कुल छोटे छोटे रुमाल बेचते हुए देखा है। और उनका सबका ये कहना था कि टिकट के लिए तो मरियम नवाज तक पहुंच गए, लेकिन हमारी दुकानें, हमारे कारोबारों को बचाने के लिए ये किसी तरफ भी नहीं गए और इन्होंने अपनी आंखों के सामने इन सबको मलियामेट होने दिया। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा PP 98 चक जुमरा के हवाले से कि इस वक्त तक इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त बाकी है। कौन सी सियासी शख्सियत या पार्टी जो है वो इस वक्त तक तगड़ी और बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। नाज़रीन, इस हल्का के ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे चक जुमरा शहर है, मैंने इसका विजिट भी कर लिया है, अपना सर्वेस भी किए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो इसके जो देहात हैं या सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर मुसलसल जो है विजिट्स भी कर रही हैं। और इसका जो डाटा है ऑलमोस्ट वो इकट्ठा किया जा रहा है कि वोटर टर्नआउट क्या होगा और सबसे ज़्यादा वोटर्स का जो रुझान है वो कौन सी सियासी शख्सियत की जानिब है। यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले में हैं और तीनों ही तगड़ा किस्म का इलेक्शन अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इनमें आज़ाद अली तबस्सुम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। दूसरे हाजी अजमल चीमा हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और तीसरे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वसीम अकरम चट्टा साहब हैं। ये 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। आज जब ये ज़िमनी इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मैंने उस वक्त ही आपको बताया था, सबसे पहला बंदा मैं था जिसने कहा था कि आज़ाद अली तबस्सुम को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा और तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर की। अच्छा, कैसी बात है कि जब मैंने यहाँ के ये जो मार्केट्स हैं इसका सर्वे जब मैंने पिछले जनरल इलेक्शन में किया था तो ये शहर जो था मुस्लिम लीग नून का उस वक्त तक भी एक किस्म का गढ़ था। और नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जीती थी, लेकिन कैसी बात है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के हक में बहुत सारे लोग बोले थे, उन्होंने बातें की थी, उन्होंने कहा था कि हम वोट देंगे। लेकिन कैसी बात है कि ये वाहद शायद पहला ज़िमनी इलेक्शन है जहां पर चक जुमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी मकबूलियत को एक किस्म का वो जो लेवल है इंतहाई निचले दर्जे पर आ चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चक जुमरा में जो ऑपरेशन हुआ, जो एक किस्म का दुकानों को मलियामेट किया गया, पूरे के पूरे बाजार उड़ाए गए, वो ऐसी वजह है कि जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा डेंट डाला है। और ये जो 23 नवंबर का इलेक्शन है, इस दिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, देखे हमारे दोस्त हैं, लेकिन कैसी बात है कि उनको उस दिन अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा सेटबैक था, कितनी बड़ी एक किस्म की लोगों की। क्योंकि मैंने दुकानों वालों को वहाँ पर जो है वो रेडी लगाते हुए नीचे जो है ज़मीन पर बैठे हुए बिल्कुल छोटे छोटे रुमाल बेचते हुए देखा है। और उनका सबका ये कहना था कि ये इस सब की वजह जो है यहाँ के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद अली तबस्सुम है, ये अपने टिकट के लिए तो मरियम नवाज तक पहुँच गए, लेकिन हमारी दुकानें, हमारे कारोबारों को बचाने के लिए ये किसी तरफ भी नहीं गए और इन्होंने अपनी आंखों के सामने इन सबको मलियामेट होने दिया। ये वो फैक्टर है या ये वो चीज़ है जिसने वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ग्राफ को बहुत डाउन किया है। मैं हमेशा रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, हमेशा रियलिस्टिक होकर काम करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरा कोई भी सर्वे या मेरी कोई भी जो किस्म का मैं जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें कोई भी सियासी शख्सियत या सियासी शख्सियत का हमायती जो है वो हमारे आस पास भी ना हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अवाम की जो राय है वो मैं आप पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं। और फिर जारी बात है, अवाम ही असल ताकत है, अवाम जिसके साथ होती है वही शख्स जो है वो जीता है। इसलिए कैटेगोरिकली मैंने परसों भी इस हवाले से कहा था कि कोई फॉर्म 45, कोई फॉर्म 47 वहाँ पर नहीं चलेगा। बिल्कुल तमाम तर इदारे जो हैं इस सिलेक्शन को शफाफ और गैर मतनाज़ा बनाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रहे हैं। जो शख्स भी यहाँ पर मेहनत करेगा, अच्छी कंपेन करेगा, तगड़ी किस्म की कंपेन करेगा, वो शख्स यहाँ पर जीतेगा। पिछले इलेक्शन में जब मैंने यहाँ पर सर्वे किया था तो उस वक्त हैरानकुन तौर पर हाजी अजमल चीमा का वो, क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल टू द पॉइंट रहता हूँ,
अच्छा, हाजी अजमल चीमा का वहाँ पर इतना नाम नहीं था शहर में जितना ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, इसमें हाजी अजमल चीमा के लोगों ने बरबला तौर पर उनका नाम लिया। और वो आप सर्विस में देख भी लेंगे, वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, जितने लोग हैं, उनके तासुरात आपको जानेंगे। तो वहाँ पर हाजी अजमल चीमा जो हैं वो आज़ाद अली तबस्सुम से काफ़ी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट सराउंडिंग में वसीम अकरम चट्टा भी हैं, बल्कि एक कैसी बात है, इंतहाई हमारे अच्छे जो वहाँ पर जिनके ऊपर सबको वहाँ पर एतमाद है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं वो तीसरे नंबर पर आएंगे। और ये बड़ी हैरानकुन मेरे लिए बात थी कि उसकी क्या वजह है। फिर तमाम तर चीज़ों को जब थारोली मैंने जज किया, वहाँ पर जब मैंने इन चीज़ों को विज़िट किया तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े नाम वहाँ पर तकरीरें तो कर रहे हैं, जाकर वहाँ पर एक किस्म का आज़ाद अली तबस्सुम को अपनी सॉलिडरिटी शो भी कर रहे हैं, लेकिन वोट कोई नहीं मांग रहा। जितने उम्मीदवारान जो हैं उस आज़ाद अली तबस्सुम के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई कंपेन वहाँ पर नहीं की, वोटर्स को राम नहीं किया। हाँ, तकरीरें और बाकी चीज़ें तो वो जारी हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त जो सबसे बेहतर और तगड़ी कंपेन जा रही है वो हाजी अजमल चीमा की जा रही है। वहाँ पर वसीम अकरम चट्टा भी अच्छी कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट इनकी भी कंपेन आज़ाद अली तबस्सुम की भी अच्छी है, लेकिन ये हाजी अजमल चीमा से काफ़ी दर्जे नीचे आ चुके हैं। हालांकि जब मैंने परसों इस हवाले से बात की थी तो 55% मेरा ज़हन था, क्योंकि मेरे बहुत सारी टीमें वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने कहा था कि 50-55 का, लेकिन इस वक्त हाजी अजमल चीमा ऑलमोस्ट 60 की रेशो पर वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ पर वो तगड़ा किस्म का मुकाबला टफ टाइम दे रहे हैं। हर जगह पे तकरीबन हर दूसरे गांव में, हर एक किस्म की मार्केट में हाजी अजमल चीमा ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। इस इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि वो एक बेहतर और कंफर्टेबल पोजीशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे दुकानदारों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें इस चीज़ का भी इजहार किया कि वहाँ पर जो सरकारी एक किस्म की मुदाखलत है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, हमें मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ जो हीले बहानों से हमें एक किस्म का थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन यकीन मानने के लोगों ने उसके बावजूद जो है अपनी राय का भी इजहार किया और लोगों ने बरमला तौर पर वहाँ पर इस वक्त तक की जो करंट पोजीशन है, करंट सिनेरियो है, आज की तारीख है, वहाँ पर हाजी अजमल चीमा को जो है वो फेवरेट करा दिया। तो बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से हमारे विजिट्स जारी हैं, हम इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। आप इसका जो अवामी राय का प्रोग्राम है एक कल देख भी लेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून स्ट्रगल कर रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हाजी अजमल चीमा से पीछे है यहाँ पर, क्योंकि टिकट तो आज़ाद अली तबस्सुम के पास है, लेकिन उतना वोटर नहीं है जितना एक किस्म का जितना बड़ा टिकट है। तो बहरहाल ये मुकाबला भी तगड़ा देखने को मिलेगा। वहाँ पर अभी भी 50-60 मुकाबला है और आज़ाद अली तबस्सुम मेहनत करके, जारी बात है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, अभी तक का जो सिनेरियो है, वहाँ पर हाजी अजमल चीमा जो है वो इंतहाई हमें कदरे कंफर्टेबल और बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं।